हैं, अपने आप को दुनिया भर के तनाव में डाल देते हैं, दुनिया भर के तनावग्रस्त में अपने आप को ढकेल देते हैं। आप इतने तनावग्रस्त हो जाते हैं कि आपके डिप्रेशन में जाने की पूरी संभावना हो जाती है। और जब जिन परिस्थितियों के लिए जिनके लिए आप ओवरथिंक करते हैं उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ना उन परिस्थितियों को फ़र्क पड़ता है, ना उन व्यक्तियों को फ़र्क पड़ता है। फ़र्क किसको पड़ता है? फ़र्क सिर्फ आपको पड़ता है, आपके स्वास्थ्य को पड़ता है, आपके हेल्थ को पड़ता है, आपकी मेंटल कंडीशन को पड़ता है, आपकी पूरी फिजिकल कैरेक्टर को पड़ता है, आपकी रूटीन को पड़ता है, आपके सक्सेस को पड़ता है। किसी और को फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन हम अपने आप को इस ओवरथिंक से निकालने में कामयाब नहीं हो पाते। हम सोचते हैं कि ना सोचें, और क्या सोचते हैं कि हम ना सोचें? उन्हीं चीज़ों को हम सोचते हैं कि ना सोचें। जब हम उन्हीं चीज़ों के बारे में सोचते हैं कि ना सोचें तो वो चीज़ ऑलरेडी हमारे साथ होती जाती है, हम सोचते जाते हैं, उन्हीं परिस्थितियों को सोचते जाते हैं, उन परिस्थितियों से निकलने का हम प्रयास ही नहीं करते। अब इतना आसान भी नहीं होता उन परिस्थितियों से निकलना किसी के लिए भी। जो परिस्थितियां आपके बस में नहीं है उनसे निकलना आसान नहीं होता, लेकिन उन परिस्थितियों से निकलने के लिए आप प्रयास कर सकते हैं। प्रयास कैसे कर सकते हैं? जिस चीज़ को, जिस क्षण को, जिस जगह को आपने जी लिया, जो समय बीत गया, आप उस पर यह विचार करिए वो तो बीत गया, वो तो कल की बात थी। हमारा आने वाला कल, हमारा आज हम हैं, हम खुद हैं। अगर हम उन परिस्थितियों में पड़ सकते हैं तो हम उन परिस्थितियों से निकल भी सकते हैं। अगर उन परिस्थितियों में पड़ने के हम जिम्मेदार हैं तो हम अपने आप को उन परिस्थितियों से निकालने के लिए भी जिम्मेदार बने। हम किसी एक परिस्थिति, किसी एक व्यक्ति, किसी एक इंसान के लिए नहीं बने हैं। हमने जब जन्म लिया है तो हमारे साथ बहुत सारी परिस्थितियां हैं, बहुत सारे लोग हैं, हमारे बहुत अपने हैं, बहुत दोस्त हैं, बहुत परिवार वाले हैं, माँ बाप हैं, घर परिवार है, सब है। लेकिन हमें एक परिस्थिति हमको इतनी कमज़ोर कैसे बना सकती है कि हम उस परिस्थिति में पड़ के अपने आप को बीमार कर लें, अपने आप को शून्य कर लें, हमारी सोचने की क्षमता खत्म हो जाए, हमारे समझने की क्षमता खत्म हो जाए, हम कुछ करने की क्षमता में ना रह पाएँ, हम बस सोचते रहें और बिस्तर में पड़े रहें। इस तरह की ओवर थिंकिंग हमारे पूरी बॉडी को ओवरलैप्स कर देती है, पूरे दिमाग को हैक कर देती है और पूरी मेंटल कंडीशन की हमारे धज्जियाँ उड़ा देती है। इस तरह की मेंटल कंडीशन में ना खुद पढ़ें, ना किसी को पढ़ने की सलाह दें। जब भी कोई आपको इस तरह से कहीं पे भी कोई मेंटल कंडीशन में दिखे या ओवर थिंकिंग की कंडीशन में दिखे तो आप सबसे पहले उन्हें ये कहिए कि एक परिस्थिति कभी भी आपके जीवन का आधार नहीं हो सकती। हम जाते हैं, सफ़र करने जाते हैं तो कभी कभी क्या होता है, यात्रा में हमारे ट्रांसपोर्टेशन के कई सारे साधन छूट जाते हैं, फिर भी हम दूसरे किन्हीं न किन्हीं साधनों से यात्रा को संपन्न करते हैं। उसी तरह से हमारे जीवन की भी यात्रा है। किसी एक साधन के छूटने से हमारे जीवन का ट्रांसपोर्टेशन नहीं रुक सकता, हमारे जीवन की यात्रा नहीं रुक सकती। हम अपनी जीवन की यात्रा को सुचारू बनाने के लिए, अपने जीवन की यात्रा को गति देने के लिए हम दूसरे संसाधन की व्यवस्था करें, हम खुद को बेटर बनाने के लिए काम करें, खुद के लिए काम करें, आगे की संभावनाओं के लिए काम करें, उनके लिए काम करें जिनको हमारी ज़रूरत है, ना कि उनके लिए हम काम करें जिनको हमारी ज़रूरत नहीं थी, बस इस्तेमाल किया और हमारे लिए बीमारी का कारण बन के वो निकल गए। उनके लिए जीने, आप एक बार सोचिए, जो व्यक्ति, जो परिस्थिति आपकी भावनाओं के साथ उसकी कोई संपत्ति नहीं, आप किस कंडीशन में हैं, आपकी मेंटल कंडीशन क्या है, उसको कोई केयर नहीं, कोई टेंशन नहीं, वो निकल जाता है।
और आप उसी परिस्थिति और उन्हीं के बीच उलझे रहते हैं। क्यों? इतने इम्पोर्टेंट नहीं हो सकता, इतना इम्पोर्टेंट कोई नहीं हो सकता जो आपके एक जीते जाते इंसान के माइंड से गेम खेल के चला जाए और आप उसके लिए बैठ के आंसू बहाएं। आपके आंसू इतने सस्ते नहीं होने चाहिए, न आप इतने सस्ते होने चाहिए। आप आते हैं तो स्वागत, जाते हैं तो धन्यवाद। इस विचारधारा से अपने जीवन को आगे बढ़ाएंगे, इस विचारधारा से हम आगे बढ़ेंगे। आइए तो ठीक, जाइए तो ठीक। क्योंकि अगर आपको फ़र्क नहीं पड़ता, उन परिस्थितियों को फ़र्क नहीं पड़ता, तो आपको क्यों फ़र्क पड़ना चाहिए? क्योंकि परिस्थितियाँ दोनों की थी। इसलिए हमें अपने दिमाग से, अपने ओवरथिंक से निकलने के लिए सबसे अच्छा उदाहरण यह है कि कोई भी परिस्थिति आए, कोई भी परिस्थिति जाए, हम जहाँ थे वहीं हैं और वहीं रहेंगे। हम किसी के लिए आंसू नहीं बहाएंगे, ना हम किसी के जाने से दुखी होंगे और ना किसी के आने से बहुत ज़्यादा खुश होंगे। क्योंकि जीवन चलने का नाम है, जीवन चलता रहता है। जीवन में संघर्ष भी आते हैं, जीवन में खुशियाँ भी आती हैं, जीवन में लोग भी आते हैं और लोग भी जाते हैं। हमारी ओवरथिंक करने से या हमारी ज़्यादा सोचने से ना कोई हमारे जीवन में रुकने वाला है और ना जाने वाला है। वो आएगा भी अपनी कंडीशन में और जाएगा भी अपनी कंडीशन में।